सुबह को कुक्कू ही बलवान को उठाता और स्कूल छोड़ कर आता और रोज समय से पहले बलवान को स्कूल लेने पहुंच भी जाता था और फिर उसका साथ सोने तक नहीं छोड़ता था। इस प्रकार मित्र के रूप में कुक्कू को पाके बलवान बहुत ही खुश था। दोनों की जोड़ी को पूरा गांव बेहद पसंद करता था, क्योंकि जहां गांव के अन्य लड़के लड़ाई झगड़े बदमाशी करते फिरते थे, वहीं बलवान को सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने दोस्त कुक्कू से ही मतलब था। बेकार लड़कों की दोस्ती उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन बलवान और कुक्कू स्कूल की छुट्टी के बाद घर आ रहे थे। कुक्कू उड़कर कभी आगे कभी पीछे बलवान के चारों ओर मंडरा रहा था। अचानक कुक्कू ने बलवान के कान के पास आकर कहा कि वहां सुरेश काका का लड़का जतिन अन्य कुछ लड़कों के साथ कुछ खेल रहा है। बलवान ने दबे पांव जाके देखा तो जतिन पेड़ की ओट में मंडली के साथ जुआ खेल रहा था। बलवान ने यह बात सुरेश काका को बतानी उचित समझी, क्योंकि सुरेश काका बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वहीं जतिन एक नंबर का नालायक लड़का था। बलवान और कुक्कू जल्दी जल्दी चलकर सुरेश काका की दुकान पर पहुंचे और जतिन की सारी करतूत सुरेश काका को बता दी। गुस्से में सुरेश काका डंडा लेकर बाग में पहुंच गए और जतिन को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी खूब पिटाई करी सुरेश काका ने। जब जतिन को जैसे ही पता चला कि बलवान और कुक्कू ने उसके बारे में उसके पिताजी को बताया है, तो वह बलवान को सबक सिखाने की युक्ति सोचने लगा। एक दिन बलवान और कुक्कू स्कूल से आ रहे थे, तभी जतिन ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला कि उस दिन तुमने मेरे पिता को क्यों बताया? तुम होते कौन हो? बलवान बोला, तुम्हारे हमारे परिवार में अच्छे संबंध भी रहे हैं और तुम भी मेरे बचपन के दोस्त हो। जतिन गुस्से से लाल होकर बोला, दोस्त गया भाड़ में, अपने काम से काम रखो वरना अच्छा नहीं होगा। जतिन को इस तरह बलवान से बात करते हुए देख के कुक्कू जतिन के ऊपर गुस्से में मंडराने लगा, लेकिन बलवान ने उसे शांत रहने को कहा और जतिन से बोला, मैंने एक दोस्त होने के नाते ऐसा किया। इससे पहले मैंने तुम्हें भी समझाया था और मेरा दायित्व यहाँ समाप्त। तुम जानो और सुरेश काका जाने। जतिन और बलवान अपने अपने रास्ते चल दिए। बलवान ने कुक्कू से मना कर दिया कि आज की इस घटना के बारे में घर पे किसी को न बताए, दो परिवारों के संबंध बिगड़ सकते हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि बलवान और कुक्कू दोनों शाम के समय गांव की तरफ आ रहे थे, तो उन्हें वहीं बाग के निकट शोर शराबे लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। दोनों वहीं दूर एक तरफ ओट में खड़े हो गए। देखा तो तीन लड़के जतिन की पिटाई करते हुए बाग से बाहर निकले और जतिन को वहीं नहर में धक्का देकर भाग गए। देखते ही देखते जतिन पानी में डूबने लगा, तो बलवान ने कुक्कू से कहा कि तुम गांव वालों को बुला कर लाओ, कहीं ये बदमाश लड़के दोबारा ना आ जाए, मैं जतिन को बचाता हूँ। ऐसा कह के बलवान नहर में छलांग लगा देता है और किसी तरह जतिन को खींच कर किनारे ले आता है। इतने में कुक्कू सुरेश काका और अन्य गांव वालों को बुलाकर ले आता है। फटाफट जतिन के पेट से पानी निकालकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जैसे ही जतिन को होश आता है, वह पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। पुलिस उन तीन लड़कों को पकड़कर ले आती है। जतिन बलवान और कुक्कू से अपने किए की माफ़ी मांगता है तथा अब जीवन में दोबारा जुआ नहीं खेलने की कसम खाता है। सारे गांव वाले बलवान और कुक्कू के साहस की तारीफ करते हुए खूब आशीर्वाद देते हैं।